सबको बड़ा ही सुंदर अवसर मिला हुआ है। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि मानव जीवन मिला। जीवन का एक सुनहरा अवसर हम सबके पास है, क्योंकि हमारे पास वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। जैसे हमको जो जीवन मिला है, आँखें मिली हैं, तो उनका सदुपयोग करके प्रकृति को देख करके हम शिक्षा ले सकते हैं और जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन लोगों की धारणा कुछ अलग है। एक बार की घटना है, जब इस मार्ग पर मैं नहीं थी, जब इस मार्ग में आने का विचार था, हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे। अयोध्या का कार्यक्रम था और वहाँ से इलाहाबाद के लिए लौटना था। तो ट्रेन में एक व्यक्ति मिला, एक नौजवान था। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। तो हमारे साथ जो संत जी थे उन्होंने कहा कि हम लोग साधक हैं, साधना करते हैं और गुरु जी के भंडारा में जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं। उन्होंने कहा साधना का अर्थ क्या है पता है? उन्होंने कहा साधना का अर्थ है सुखा देना। प्रकृति के द्वारा हमें जो आँखें मिली हुई है, जो इंद्रियां मिली हुई हैं, उसको बिना उपयोग के ऐसे ही छोड़ देना मानो इंद्रियों को सुखा देना है। और ऐसा करके आप लोग गलत कर रहे हैं। वो बहुत खिन्न हुआ, लेकिन उनकी ऐसी समझ थी, उसको इतना ही ज्ञान था कि जैसे आँखें मिली हैं तो दुनिया के विलासता की चीज़ें देखो, दुनिया की राग रंग में डूबो, और इंद्रियां मिली है तो उनका भोग करो। लेकिन बातें ऐसी नहीं है। साधना का अर्थ होता है जीवन को संयमित करना। आँखों के द्वारा हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन आँखों से देख देख करके यदि ललचाते हैं तो जीवन में दुख का अंबार होगा। और आँख को यदि संयमित कर लेते हैं तो जीवन में सुख का स्रोत फूट पड़ेगा। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के बारे में समझना चाहिए। और ये व्यक्ति वही कह सकता है जिसके जीवन में सचमुच विवेक हो। आज तक हमने ये देखा है कि आँखों से देख देख करके ललचा करके किसी का जीवन सुखी नहीं हुआ है। कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि आँखें बड़ी अद्भुत तो है ही, चमत्कारी तो है ही, और आँखों के द्वारा ही व्यक्ति का विनाश भी होता है। आँखें यदि किसी से लड़ जाए तो भी खराब, यदि वो झुक जाए तो हया बन जाती है, और निकल जाए तो बद्दुआ बन जाती है। ऐसी कहावत है। तो हमारी जो आँखें हैं उस पर नियंत्रण कौन करेगा? कौन इसके महत्व को समझ पाएगा? तो इसके महत्व को वही समझ पाता है, इस पर नियंत्रण वही कर पाता है जो विवेकी होगा। और विवेकी वही होगा जिसके हृदय की आँखें खुल जाती है। जिसके हृदय की आँखें खुल जाती है, उसका बाहर का आँख है वो विकारी नहीं होता, अनियंत्रित नहीं होता, वो दुख का भागी नहीं होता। इसलिए अपने आप को संयमित करना ये जीवन की साधना है, ना कि इंद्रियों को सुखाना है। संत तुकाराम ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, आप यदि मुझ पर मेहरबान हैं तो इतनी कृपा करना कि उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पर मेहरबान हैं तो मुझे कामांध मत बनाना, एक बार मुझे अंधा बना देना। मैं बिना नेत्र के रहूं, अंधा रहूं चलेगा, लेकिन मैं कामांध, लोभांध, मोहांध ये ना बनूं। ये कौन कह सकता है? वही व्यक्ति जिन्होंने सचमुच अपने हृदय की आँखों को खोल पाया है। जो विवेक की आँखों को खोल पाया है वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है। हम सबको चाहिए विवेक की आँखें खोल करके जिए। जो साधन हमको मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, उसका संयमित उपयोग करें, अन्यथा वो दुख का कारण होगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन जीवन की आवश्यकता है, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, लेकिन वही यदि हम ज़्यादा उनका उपभोग कर लें तो हमारे लिए जहर बन जाएगा। अमृत भी जहर हो जाता है, इसका ध्यान रहे। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमको ये मानव जीवन मिला है, सुंदर अवसर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, इनसे दुनिया को हम देख रहे हैं और दुनिया को देख करके यहीं से हम शिक्षा भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने
भगवान बुद्ध ने प्रकृति को देखा, दुनिया के लोगों को देखा और उसमें क्या देखा, चार मुख्य घटनाएं बतलाते हैं। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और पूछा कि क्या मैं भी ऐसे ही वृद्ध हो जाऊंगा, क्या मेरा भी कमर झुक जाएगा। उनके साथी ने कहा कि हाँ राजकुमार, यदि शरीर लंबा समय तक रहा तो ये शरीर झुक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। फिर उन्होंने रोगी व्यक्ति को भी देखा, उसके लिए भी पूछा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। साथी ने कहा कि राजकुमार, यह व्यक्ति रोगी हो गया है, भोजन को पचाने में सक्षम नहीं है। तो कहे क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो कहे शरीर में यदि रोग आ गया तो शरीर ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को कांधे पर ले जाते हुए देखा और कहे कि क्या मेरा भी शरीर ऐसा ही एक दिन निष्प्राण हो जाएगा, क्या मेरे शरीर को भी जला देंगे। साथी ने कहा कि शरीर की तो यही अंतिम स्थिति होना ही है। बस इन शब्दों को सुनना था कि भगवान बुद्ध की आंखें खुल गई। तो उन्होंने आँखों से देखा, प्रकृति को देखा, लोगों को देखा और उनके जीवन की आंखें, उनके हृदय में जो विवेक की आंखें थी वो खुल गई। तो ऐसे ही हम सबको जीना है। प्रकृति में देखते हैं फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी एक दिन माँ के गर्भ से जन्म लेता है और फिर बड़ा होता है, देखते ही देखते ये जर्जर होता है और एक दिन गिर करके मिट्टी में विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में, पंच तंतुओं में मिल जाता है। तो इस शरीर का अभिमान ना तो करना है और न ही मिले हुए प्राणी पदार्थों का अभिमान करना है, बल्कि जो कुछ मिला है उनका सदुपयोग करें। धन है तो धन का सदुपयोग करें, बल है तो बल का सदुपयोग करें, बुद्धि है तो उनका सदुपयोग करें, आँखें मिली हैं, इंद्रियाँ मिली हैं तो उनका सदुपयोग करें और संयमित होकर के जीवन असली जीवन है, इनका ध्यान रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देते हैं।